पानीपत के नागरिक अस्पताल में बीती रात शबनम नाम की महिला को उचित इलाज न मिलना पेट में पल रहे बच्चे पर तब भारी पड़ा जब जन्म लेते ही बच्चे की मौत हो गई। ज्ञात रहे कि विकासनगर की निवासी महिला शबनम प्रसव पीड़ा से कर्राह रही थी, लेकिन पानीपत के नागरिक अस्पताल की नर्स स्टाफ ने गर्भवती महिला के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और यह कहकर वापस भेज दिया कि अभी बच्चा पैदा होने में समय है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की फरियाद पर जब ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूर वह मायूस गर्भवती महिला जैसे ही अस्पताल से मुख्य गेट की तरफ बढ़ी कि अचानक उसकी पीड़ा बढ़ गई और गर्भवती महिला ने वहीं सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में शोर मचाने पर महिला को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, लेकिन नवजात बच्चा खत्म हो चुका था। हम यहाँ 11 बजे तक आ रहे थे, 11 साढ़े 11 के बीच में है। और जब अंदर गए तो मैडम ने कहा बाहर जाके घूमेंगे, फिर हम बाहर चले गए थे। बाहर जाने के बाद में फिर बाहर ही डिलीवरी हो गई। फिर जब इन्होंने लोगों ने सबको नर्स को बुलाया कि तब कोई गया बाहर, तब लेके आया ऊपर। हम 11 बजे साढ़े 11 के बीच में आ गए थे यहाँ पे। जिस टाइम हम आए ऊपर लेके आए, कमरे में ले गए तो एंड टाइम था जी। क्यों हम वहाँ नर्स के पास ले गए थे आगे, तो उन्होंने बताया कि भाई इसका डिलीवरी का टाइम है, क्या करूँ मैं कहा हम अस्पताल में लेके जाएंगे, भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम गरीब आदमी हैं जो हम यहाँ कराएंगे। हम वहाँ से लेके हमने रिक्शा करके अपना यहाँ लेके आई। साढ़े 11 बजे के 11 के बीच में हम यहाँ आ गए। अंदर लेके गए हम तो मैडम ने देखा, काफ़ी देर बाद तो उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद बोले अभी टाइम है, बाहर ले जाओ। हम बाहर ले आए, धक्के मार के बाहर। हाँ, फिर दोबारा गए हम, फिर भी यही कहा कि भाई अभी घूमने दो, बाहर घूमने दो। तो मैं कहा मैडम बच्चा तो बिल्कुल साइड पे ही है। बोले नहीं बाहर घुमाओ। हम बाहर लेके अपना चले आए। हम उसे जैसे फिर हमने सोचा, हम घबरा गए, हम अकेले थे भाई, हमारे साथ में कोई था नहीं, लड़का था हमारा अकेला। तो हमने सोचा हम अब दूसरी जगह ले जाएं। जितने हम ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लड़का हमारा भाग के गया टेम्पू लेने कि हम कहीं और जगह दिखाएं जाके। इतने में वो बच्चा ना डिलीवरी उनकी नीचे ही हो गई, गेट पे, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल बिल्कुल गेट पे ही हो गई जी। फिर हम ऊपर आए भाग के, मैडम के पास लड़का को भेजा, ये कोई नहीं गए। फिर हम खुद आए भाग के। जब मैंने इनके बहुत हाथ जोड़े, फिर वो लड़की थी लिखा पढ़ी कर रही थी, मैंने उसका हाथ जोड़े, मैं बेटा चले पड़ो। देखो ऐसे टाइम पे औरत की ज़िंदगी बहुत खतरे में होती है। तो बड़ी मुश्किल से वो आई, आके करीब आधा घंटा लगा दिया। फिर वहीं उन्होंने अपना मतलब जो काम था वो नीचे ही किया, इतने बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। जिससे देखो बाहर निकलो, कोई इलाज ही नहीं, कोई तरीका नहीं थी। ये हम करेंगे क्या आगे? इससे अच्छा हम घर में नहीं मार देंगे, घर में मर जाएंगे, अपना दफना देंगे। क्या जरूरत है हम यहाँ भागे घूमे फिर रास्ते में अपनी बेइज्जती कराएं औरतों की? सारे आदमी खड़े हो जाते हैं, देखते हैं नंगी उगारी औरतें पड़ी हैं रास्ते में। जब मेन गेट पे डिलीवरी हो रही है तो सारे देखेंगे आदमी खड़े होके। अब नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था। वहीं नागरिक अस्पताल के सीएमओ का कहना है कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है। आपका क्या कहना था इस विषय में? नहीं, इस बारे में एमएस साहब यहीं बैठे हुए, जैन साहब तो इनको बुलाया है, देखते हैं, ये इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी होगा, अगर दोषी कुछ ऐसा मिलता है तो वी विल टेक एक्शन। डॉक्टर साहब 2-3 केस हुए हैं रात को यहाँ। हाँ। और उनका ये भी कहना है कि जिनकी सिफारिश है उन्हीं को इलाज दिया जाता है, अदरवाइज ना, ऐसा तो कोई नहीं। सिफारिश का तो अनबाइस्ड किसी को पता नहीं होता। जो स्टाफ जानता है उसको थोड़ी पता है इसकी सिफारिश यानी है। वो तो इरिस्पेक्टिव जो भी आता है उसको उसी टाइम पे आके देख लिया जाता है। वो तो उनकी अपनी वो है ना, सिफारिश का ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं। ये तो देखो एक बार इंक्वायरी का मैटर है, हम देखेंगे इसमें क्या एस्पेक्ट है। दोनों तरफ से देखना पड़ेगा ना हमें, तो एक तरफ से करके नहीं। हमारे स्टाफ से कुछ ऐसे अगर चूक हुई है तो हम उसका ध्यान रखेंगे, ऐसे हादसे रिपीट ना हो। हैरत है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे सीएमओ स्तर के अधिकारी को मालूम ही नहीं कि उसके अस्पताल में क्या चल रहा है। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि घटना वाली रात को कोई डॉक्टर अस्पताल में नहीं था। याद रहे कि पीड़ित महिला के पहले 2 बच्चियां हैं और यह तीसरा बच्चा लड़का पैदा हुआ था, जो कि अव्यवस्था व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को रुक्का तक भेजने की जहमत नहीं उठाई। मृत बच्चे को दफन किया जा चुका है और अब अस्पताल प्रशासन सारे घटनाक्रम की लिपापोती करने का आमादा है। ताज्जुब है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी बेटी को बचाने की है, वह जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर रहे। एक अन्य मामले में उटला गांव निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि भाजपा के एक नेता की सिफारिश से उसकी गर्भवती पत्नी को नागरिक अस्पताल में बेड मिल पाया। कोई केयर नहीं हुई, मैं अंदर लेके गया तो गाड़ी क्लोज करी, मेरे घरवाली को बाहर वापसी। तो रात फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, गुड़गांव में मेरा भाई बीजेपी दस है, उससे बात करी डॉक्टरनी से, जब जाकर उसने केयर करी।
इसका मतलब सिफारिश है, सब कुछ रह गया। उधर अनारकली नाम की आयदाना गांव के आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा कि उसकी पुत्रवधू सोनम गर्भवती है, लेकिन उसे नागरिक अस्पताल में इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ना कोई इलाज नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं। मेरी बहू करा सलवार में बच्चा लिकड़ना हो गया, जब तक कहता छोड़ काई मैं मक्का उठाना नहीं बैठ पाता, और मैं नहीं तो मक्का शिकायत करूंगी इनकी। और आंगनबाड़ी में हेल्पर हूँ मैं, कैश ले लेके इतने आऊँ, ये तो मैं चाहे तो यार ले जा करूँ चाहे कहीं ले जा करूँ, बस ये तो इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, आप दोबारा चाहोगे कि यहाँ आओगे आप दोबारा? ना मैं नहीं आती किसी ने, कौन आएगा और कहीं करवाऊँ। यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा, दिखावा है बिल्कुल ज्यादा, पैसे ये तो इसलिए बनाया कि इनके हाथ में पैसे देते रहो तो काम होएगा, नहीं होता है। क्या हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री इस गंभीर घटना को संज्ञान में लेकर आवश्यक जांच कराएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यह एक आपराधिक मामला भी बनता है, क्योंकि बच्चे की मौत व महिला का उत्पीड़न हुआ है। सिटी तहलका के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.